हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। फाइनली एसएससी की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो एसएससी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। फॉर्म फिलिंग भी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट, ये किस टाइप की वैकेंसी आपकी है, यानी कौन से विभाग के लिए वैकेंसी, कौन से डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। देखिए, एसएससी बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज करता है अलग अलग। जैसे आप देखते हैं एमटीएस के लिए आती है वैकेंसी, सीएचएसएल के लिए आती है, सीजीएल के लिए आती है, एसएससी जीडी की वैकेंसी, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिलीज करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके लिए अलग से कोई सेपरेट वैकेंसी रिलीज नहीं की जाती है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे बहुत सारे पद खाली होते हैं। तो एसएससी जो ये सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी रिलीज करता है, इसी के अंतर्गत जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो खाली हैं, जिनके लिए अलग से कोई वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है, चाहे वो जो पोस्ट है वो 10th लेवल की हो, 12th लेवल की हो, ग्रेजुएट लेवल की हो, उस सारी पोस्ट के लिए ये सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होए कि ये किस टाइप की वैकेंसी है। ये बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और जो ये वैकेंसी है ये सिर्फ एक एजुकेशन लेवल के लिए ही नहीं आती है। ठीक है, ये 10th लेवल के लिए भी आती है और 12th लेवल के लिए आती है, और जो आपका ग्रेजुएट लेवल है उसके लिए भी ये वैकेंसी रिलीज करी जाती है। तो अलग अलग विभाग में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस हिसाब से मांगा जाता है हर किसी पोस्ट के लिए, फिर उन जो विभाग हैं उन विभागों में भर्ती करवाई जाती है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट की जरिए ही ये जो भर्ती है वो करवाई जाती है एसएससी की तरफ से। तो ये तो था आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एक डिटेल में चीज़ है कि छोटी बात हमने, छोटी चीज़ें हमने कर ली, यहाँ पे बात कर ली कि कैसे क्या है, कि सिलेक्शन पोस्ट यानी क्या है। तो ठीक है, ये एक आपके लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी सिलेक्शन पोस्ट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट यानी किस वैकेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसमें आगे जब हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन, जब हम आगे को पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट भी दिखेंगे, ठीक है, पोस्ट नेम भी दिखेगा, ठीक है, और हर किसी वैकेंसी के लिए जो एजुकेशन लेवल है आपका, कौन सी उसकी वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो हाई स्कूल की हो सकती है, इंटरमीडिएट की हो सकती है, ग्रेजुएट लेवल की हो सकती है, तो कौन से लेवल की वैकेंसी है वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम पूरी बात इसके लिए करेंगे कि इस पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई है एसएससी की तरफ से। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट डेट ये होती हैं हर किसी भी नोटिफिकेशन के जब रिलीज होता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जो इसके लिए आपकी इम्पॉर्टेंट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की, तो एप्लीकेशन आपके फॉर्म फिलिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 13 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं इस पोस्ट के लिए, एंड लास्ट डेट आपकी रहेगी 4 मई। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट्स 4 मई तक इस पोस्ट के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे करेक्शन विंडो आपकी है वो ओपन होने वाली है 11 मई से 13 मई तक, यानी अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो 11 से 13 तारीख के बीच में आप उसमें चीज़ें सही कर सकते हैं, और जो एंट्री आपने गलत फिल कर दी है उसको वापस से करेक्ट कर सकते हैं। और जो डेट दी गई है फिलहाल यहाँ पे एग्ज़ाम की, वो दी गई है जून, यानी जून में आपका एग्ज़ाम होगा, ये कहा गया है अभी फिलहाल। अभी ये डेट चेंज भी हो सकती है और ये भी रह सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीई, तो ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट इस पोस्ट के लिए। ये जो पोस्ट है ये इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। ठीक है, तो सब लोगों के लिए ये पोस्ट आई हुई है। आगे आप देखेंगे फिर किस पोस्ट के लिए कैसी कैसी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जहाँ पे बहुत मल्टीपल पोस्ट आती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट है 2.2, इसमें साफ साफ कहा गया है कि द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट should अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यानी आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग ही अप्लाई करना होगा। आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, उसी में आप सोचेंगे आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। तो अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब बात करेंगे मेन चीज़ों के बारे में कि इस पोस्ट के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया वगैरह है वो क्या रखी गई है। तो सबसे पहले आपका वही पॉइंट है कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी पोस्ट रिलीज की गई है, क्योंकि मैंने कहा अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो खाली पोस्ट होती है वहाँ पे भर्ती करवाई जाती है। तो यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो अलग है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह भी अलग ही इसमें होगी। तो यहाँ पे जो एज दी गई है वो स्टार्टिंग है आपकी 18 साल। 18 साल आपको पूरे होने चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखें। और जो एज दी गई है वो आपको दी गई है यहाँ पे 1 जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होगी आपकी एज। तो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। और जो एज है मिनिमम वो है 18 साल और मैक्सिमम एज हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे आपको दिख रहा होगा 18 to 25 है, 18 to 27, 18 to 28, 18 to 30, उसके आगे यहाँ पे है फिर है 18 to 35, 20 to 25, 20 to 30, 21 to 27, 21 to 28, 22 to 22 एंड 23 to 28। तो यहाँ पे देखिए हर किसी पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी चेंज कर दी गई है जैसे जैसे आप आगे को बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, 3-4 पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन नहीं मिनिमम एज क्राइटेरिया है, वो 18 साल है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, अपर एज जो आपकी है वो हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाली है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी आपको उम्र में छूट भी दी जाएगी। जो आप ये एज क्राइटेरिया देख रहे हैं इसमें लास्ट में इसी डिटेल नोटिफिकेशन के लास्ट में सारी वैकेंसीज वहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। तो वहीं पे हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी भी दी हुई है और साथ ही साथ आपको जो एज है वो भी मेंशन की हुई मिल जाएगी। तो फिलहाल ये एज क्राइटेरिया रहने वाला है आपका इस पोस्ट के लिए और जनवरी के से ही आपकी एज यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, PWBD को 10 ईयर्स का, PWBD OBC को 13 ईयर्स का एंड PWBD SC/ST को 15 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और जो एज रिलैक्सेशन होगा आपका वो अपर एज के लिए होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान में रखें कि यहाँ पे मिनिमम एज के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता, मिनिमम जो है वही रहेगी। लेकिन हाँ, मैक्सिमम एज के लिए आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाते हैं यानी आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट शो करने होंगे। आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होगा, वही आप फिल करेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। एंड जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको वही फिल करना होगा, वही आप पे शो करना होगा। तो ध्यान में रखें आप इस चीज़ को कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो वो ओरिजिनल हो और सही हो, क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, कि आपको SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद आगे को आपका फॉर्म जो है वो फिल करना है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 4 मई रहने वाली है। अब फॉर्म तो आप फिल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फीस कितनी पे करेंगे उस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 100 रुपये फी पे करनी है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये होगी जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं और EWS कैटेगरी के हैं, वो भी मेल कैंडिडेट्स।
वुमेन्स के लिए यहाँ पे कोई भी एज जो है आपके लिए फीस नहीं रखी गई है। जितनी भी वुमेन्स हैं, चाहे वो आपकी SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, OBC कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, PWS कैटेगरी से है या PWBD कैटेगरी के लिए, किसी भी वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। तो फीस पे करेंगे जनरल वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं, PWS वाले मेल कैंडिडेट्स एंड OBC वाले मेल कैंडिडेट्स। जो SC ST PWBD के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है और एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे कोई फीस नहीं देंगे। तो सिर्फ फीस पे करनी है जनरल, EWS और OBC के मेल कैंडिडेट्स को, और वो करनी है 100 रुपी फीस पे, यानी 100 रुपये आपको फी पे करना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और फी पे करने की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 5 मई। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 4 मई, लेकिन अगर आपको 4 मई आप गलती से आप फी पे नहीं कर पाए या कुछ पोर्टल में कुछ दिक्कत आ चुकी है तो आप उसके लिए आपको एक दिन और दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप 5 मई को अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 5 मई। तो फ़ी आपकी यहाँ पे 100 रुपये रहने वाली है, वो भी सिर्फ कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जो मैंने आपको बता दिया। करेक्शन विंडो के बारे में हम बात कर चुके हैं कि 11 से 13 मई तक आपकी यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। उस टाइम पर अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं आपके CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके एग्जामिनेशन सेंटर की। तो ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं और यहीं आपको पेपर देना है। तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो भी आपको सही लगते हैं अपने हिसाब से उन्हें आप देख लें, ठीक है। इन्हीं सेंटर्स में आपका एग्जाम होगा और जब आपका एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले आपकी एग्जामिनेशन सिटी रिलीज की जाएगी। उसमें आपको आपका जहां आपको पेपर देना है वो जगह आपको मिल जाएगी, वो सेंटर यानी वो सिटी आपको मिलेगी और एडमिट कार्ड में आपको सेंटर देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो स्कीम रहने वाली है पेपर की वो उस बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेपर जो है आपका वो 3 टाइप का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो ये वैकेंसी है, जो सिलेक्शन पोस्ट है, ये हाई स्कूल के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए भी है और ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है। तो हाई स्कूल वालों के लिए अलग पेपर होगा जो हाई स्कूल लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग पेपर होगा और जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पेपर अलग होगा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग पेपर आपको देखने को मिलेंगे और पेपर रहेगा आपका CBE और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। ऑनलाइन होगा आपका पेपर और यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए मैट्रिक पास यानी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी यानी आपका इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, तीनों अलग अलग लेवल के लिए यहाँ पे आपका पेपर होगा। जिस भी लेवल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का पेपर देंगे और सबके लिए नीचे सिलेबस भी मेंशन किया गया है, आप टेंशन ना लें। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे पेपर के सब्जेक्ट की, क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं आपके वो सारे तीनों के तीनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाले हैं, लेकिन सिलेबस आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो पहला पेपर है आपका जनरल इंटेलिजेंस का, सेकंड है जनरल अवेयरनेस, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्ट आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपको चारों पेपर के देखने को मिलेंगे एंड 50 मार्क्स के आपके चारों पेपर रहने वाले हैं, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का इस पेपर को करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक बदलाव किया गया है SSC की तरफ से इस बार, और वो बदलाव ये है कि जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर के जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा हर किसी पार्ट के लिए, हर किसी सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइमिंग दी जाती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी इस बार अप्लाई की गई है। जैसे कि आप टाइम मैनेजमेंट करके पेपर को सॉल्व करते थे, इस बार आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा, ये मौका आपके हाथ से जा चुका है। क्योंकि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कहा गया है कि हर सेक्शन को करने के लिए आपको 50 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा ईच पार्ट के लिए। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट को करने के लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, सेकेंड पेपर को करने के लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वैसे ही थर्ड, वैसे ही फोर्थ। तो यहाँ पे आपको फिक्स टाइमिंग दी जाएगी, वो टाइमर आपका अप्लाई होगा 15-15 मिनट का। 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, तो हर पार्ट को करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपका ये पेपर यहाँ पे होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई होगी यहाँ पे, 0.5 मार्क्स आपका यहाँ पे जाने वाला है पेपर का। तो
ये भी आप ध्यान में रखें। लेकिन इस बार आपका जो पेपर है वो आपको 15-15 मिनट के हिसाब से करना होगा ईच पार्ट। अब बात करते हैं आपके मीडियम की, पेपर के मीडियम की। तो पेपर जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा, बट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको लैंग्वेज चूज करनी है। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे वही शायद आपको पेपर में इस बार देखने को मिल सकती है। ये कहा गया है एसएससी की तरफ से कि लैंग्वेज जो है वो कैंडिडेट्स को चूज करनी होगी जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। शायद जो लैंग्वेज आप चूज करें उसी में एक बार आपको पेपर देखने को मिले। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ही यहाँ पे लैंग्वेज चूज करें कि आपको पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में। कि आप सोचे अभी हमने हिंदी चूज कर दिया, बाद में पेपर तो दोनों लैंग्वेजेस में हम देख पाएंगे, क्या पता इस बार आपको मौका ना दिया जाए। इसलिए पहले ही आप डिसाइड कर ले कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है। और ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है, हर किसी पोस्ट के लिए। ये देखिए 10th लेवल के लिए है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बेसिक जो आपकी रहने वाली है लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज, तीनों के लिए या चारों के लिए, मैं चारों के लिए मैं बात करूंगी, चारों के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। ये आपका है हाई स्कूल लेवल के लिए। फिर अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सिलेबस दिया हुआ है। सब्जेक्ट नेम सेम रहेंगे, सब्जेक्ट के अंदर जो चीजें हैं आपकी वो यहाँ पे बदल जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे को पढ़ेंगे वैसे वैसे जो आपका लेवल है वो हाई होता चला जाएगा। तो ये था आपका जो सिलेबस वगैरह है, ठीक है। उसके बाद जब आपका जो एग्जाम वगैरह है वो क्वालिफाई होगा देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और मैंने आपको बता दिया कि पेपर से आपको 10 दिन पहले आपकी एग्जामिनेशन सूची देखने को मिलेगी और जो एडमिट कार्ड है वो पेपर से 3 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपके एडमिट कार्ड नहीं रिलीज किए जाएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो उस हिसाब से आप देख लें, आप जिन जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो आप डॉक्यूमेंट फिल करेंगे वो आपके रियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सेम डॉक्यूमेंट आपको तब भी शो करने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहेगा यहाँ पे कि आपका जो CBE है आपको वो क्वालिफाई करना है तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये रहे आपकी कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए हुए, जैसे जनरल के लिए 30%, OBC WS 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 20%, इस हिसाब से आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे। इससे ये आपके आप ये मान सकते हैं कि इससे कम मार्क्स का तो आपका कुछ नहीं वाला, ये आपके लेवल रखा गया है मार्क्स का। अब बात करते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में जो रहेगी आपकी वैकेंसीज वगैरह के बारे में कि आपकी वैकेंसी वगैरह कितनी दी गई है। बाकी इसमें बहुत मेन चीज़ें दी गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, हर किसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं। तो उसे आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, आपको जो फोटो वगैरह है उसका साइज़ वगैरह क्या अपलोड करना है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब हम सीधे बात करेंगे इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। ये रहे आपकी पूरी चार्ट जो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर बहुत सारी वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई हैं। ऊपर आपको ये चीज़ें बताती हैं कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये फोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करनी है ये चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अब ये देखिए ये है आपका जो वैकेंसीज का पूरा यहाँ पे चार्ट आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको देखिए मैंने यहाँ कहा था आपको नेम ऑफ पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हर प्रकार की पोस्ट देखने को मिल जाएगी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिख जाएगा, एज लिमिट, पे स्केल और एग्जाम लेवल की, यानी जो जॉब है या आपकी जो पोस्ट है वो कौन से लेवल की रहेगी वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो जैसे जैसे आप नीचे को जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी और जो हर पोस्ट है कौन से लेवल की रहने वाली है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे इस चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि सारी पोस्ट जो है आपकी वो हायर सेकेंडरी लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल की है और हर किसी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं वो भी बताया गया है। जैसे आपको यहाँ पे 2, 1, 70, 11, 75, 1 ऐसे करके यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिल रही होंगी और जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताई गई हैं।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप आपको हर किसी पोस्ट का नेम, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, किस लेवल की जॉब रहने वाली है, और लेवल क्या रहेगा, ग्रेजुएट लेवल रहेगा, हायर सेकेंडरी रहेगा या हाई स्कूल लेवल रहेगा, मैट्रिक वाला जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें हम टोटल वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं आपकी वो रिलीज हुई हैं करीब, यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये नंबर है आपका 3003 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं सिलेक्शन पोस्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑल इंडिया में, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो 3003 वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई हैं। पोस्ट नेम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, लेवल आपको पता चल चुका है, एज लिमिट आपको यहाँ पे पता चल गई है, और कौन से लेवल की जॉब रहेगी वो भी यहाँ पे आपको पता चल गया है, एग्जाम लेवल आपको पता चल गया, और आपने सिलेबस भी देख लिया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये टेंशन है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आपको सिलेबस मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप सिलेबस में देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 4 मई से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, जो 11 से 13 मई तक ओपन होगी। तो 4 मई से पहले आप अप्लाई कर लें सही से, और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप सिलेबस भी देख लें, वो इसी में मेंशन किया हुआ है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप अच्छे से डाउनलोड कर लें, इसे सीधे अच्छे तरीके से डाउनलोड करके पढ़ लें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग ही अप्लाई करना होगा। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।